टाइम को इक्वल बोला है, ठीक है ना, कि इक्वल टाइम में जब टाइम इक्वल है और स्पीड अलग है तो डिस्टेंस भी अलग होगी। तो आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि पहले जो है ना कुछ स्पीड मान लेते हैं उसकी कम है तो डिस्टेंस कवर कम करेगा वो, ठीक है। ये भी टाइम t है और ये भी टाइम t है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ हो गई x1 और ये डिस्टेंस हो गई कुछ x2, है ना। यहाँ से यहाँ तक को जो टाइम लगता है ना, a से b तक जाने में जो टाइम लगता है वही b से c तक आने में टाइम लगता है, और स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ v2 है। तो यहाँ से अगर आप क्या करेंगे कि देखिए अलग अलग क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है ना, x1 है और x2 है डिस्टेंस। तो x1 और x2 को जो है ना हम लोग चेंज करेंगे वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे v1 इंटू टी, और सिमिलरली x2 इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे v2 इंटू टी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है v एवरेज, वो कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x1 प्लस x2, और टाइम टोटल कितना हो गया t प्लस टी, कितना हो गया 2t। अब x1 x2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो v एवरेज जो है ना, v एवरेज वो देखिए कितना आ गया, x1 की वैल्यू यहाँ से लिख दे कितना v1t, तो v1t और प्लस x2 की वैल्यू हो गई v2t और अपॉन 2t, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 और अपॉन 2t। तो यहाँ से t से t कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया कितना v1 प्लस v2 बाई 2, ये v एवरेज आ गया। तो देखिए यही दो चीज़ रहता है कि अगर बोलता है कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम अलग अलग हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला उस समय हम लोग क्या लिखे थे, v एवरेज जो था उसके लिए वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और जब बोला है कि टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला जो है अपना कितना है v1 प्लस v2 बाई 2। तो बस ये दो फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर लेंगे, ये जो दोनों क्वेश्चन